श्री गणेश, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास की दिव्य कथा का रहस्य आइए श्रवण करते हैं। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष बसंत की मधुर बयार, चारों ओर रंग गुलाल का उल्लास। लेकिन उसी रंगोत्सव के बीच एक अत्यंत पवित्र आता है, आमल की एकादशी। यह वही व्रत है जिसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। कथा आरंभ होती है एक प्राचीन काल में नैमिषारण्य में एक दिव्य सभा सजी हुई थी। वहाँ महान ऋषि मुनि एकत्रित थे। उसी समय महर्षि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, फाल्गुन मास की एकादशी का क्या महत्व है और इसे आमल की क्यों कहा जाता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि ने कही थी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक दिव्य राजा था, वैदिशा नगरी। उसी राज्य का राजा अत्यंत धर्मात्मा था, राजा चित्ररथ। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों का सत्कार करता और प्रजा को संतान समान मानता। राजा का राज्य इतना समृद्ध था कि वहाँ किसी को दुख का नाम तक नहीं पता था। राजा चित्ररथ ने एक बार फाल्गुन मास की एकादशी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया। नगर के बीचों बीच एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। राजा ने घोषणा की, आज सभी नागरिक इस आमल के वृक्ष की पूजा करेंगे, क्योंकि इसमें स्वयं श्री हरि का निवास है। पूरे नगर में शंखनाद हुआ, भजन गूंजे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। आंवले के वृक्ष पर रंग बिरंगी पताकाएं, दीपों की पंक्तियां, केसर और चंदन की सुगंध, चारों ओर हरि नाम संकीर्तन। राजा चित्ररथ ने स्वयं उपवास रखा। रात्रि में जागरण हुआ, भगवान विष्णु की कथा सुनाई गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक एक भयंकर राक्षस उस स्थान पर आ पहुंचा। उसका नाम था मृदंग। वह पूर्व जन्म में एक क्रूर शिकारी था, लेकिन इस जन्म में राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ था। वह वहां आया तो था नगर को नष्ट करने, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि आमल के वृक्ष पर पड़ी, उसका मन शांत हो गया। वह वहीं बैठ गया और अनजाने में ही उसने पूरी रात्रि हरि नाम सुना। सुबह हुई, राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, उपवास का पारण किया। उसी क्षण राक्षस का शरीर कांपने लगा। उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और उसी क्षण एक दिव्य विमान उतर आया। विमान में से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। हे राक्षस, तूने अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया है। अब तो पापों से मुक्त हो चुका। राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। वह दिव्य तेजस्वी पुरुष बन गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य फाल्गुन मास की आमल की एकादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, यह पावन कथा पद्म पुराण में वर्णित आमल की एकादशी महात्म्य से प्रेरित राजा चित्ररथ की नगरी में जिस राक्षस ने अनजाने में एकादशी का व्रत कर लिया था, वह कोई साधारण जीव नहीं था। उसके भीतर एक गहरा अधूरा इतिहास छिपा था। जब दिव्य विमान उसे लेने आया, तब राजा और ब्राह्मणों का मन में प्रश्न उठा, कैसे भयानक राक्षस को इतना दिव्य फल प्राप्त हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इसका पूर्व जन्म सुनो। बहुत समय पहले वह राक्षस एक वनवासी शिकारी था। उसका नाम था माल्यवान। वह हिंसक था, निर्दयी था, पशुओं की हत्या करके जीविका चलाता था। उसका हृदय कठोर था। न तो उसे धर्म का ज्ञान था, न ही व्रत का उपवास का महत्व। वह अक्सर साधु संतों का उपहास करता। एक बार फाल्गुन मास आया। वन में रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। माल्यवान शिकार की खोज में भटक रहा था।
तभी उसने देखा कुछ साधु एक आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। वे बोले, आज आमल की एकादशी है। जो इस दिन उपवास करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। शिकारी हंस पड़ा। एक पेड़ की पूजा से भी कोई पाप मिटते हैं। उसी क्षण अचानक आंवले के वृक्ष से तेज प्रकाश निकला। साधुओं ने देखा, वृक्ष के भीतर स्वयं श्रीहरि का तेज झलक रहा था। वह दिव्य दृश्य देखकर शिकारी का मन एक पल को डगमगाया, लेकिन उसका अहंकार भारी था। उसने कहा, यह सब छलावा है। उस रात वह भूखा रह गया। शिकारी नहीं मिला। अनजाने में ही उसने उपवास कर लिया, व्रत कर लिया। रात्रि में ठंड से कांपता हुआ वह उसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया। साधु वहीं भजन कर रहे थे। पूरी रात वह जागता रहा। अनजाने में उसने उपवास व्रत कर लिया, जागरण भी किया और हरि नाम भी सुना। सुबह होते ही वह चला गया। उसने साधुओं से क्षमा नहीं मांगी, जीवन भर पाप करता रहा। अंत समय आया, यमदूत आए उसे ले जाने लगे, लेकिन तभी विष्णु भगवान के दूत वहां प्रकट हुए। विष्णु दूत बोले, इसने एक बार आमल की एकादशी का व्रत जागरण किया है। यमदूत बोले, लेकिन यह तो घोर पापी है। तभी दिव्य तराजू प्रकट हुआ और एक ओर उसके पाप रखे गए, दूसरी ओर उस एकादशी का पुण्य। सभी आश्चर्यचकित रह गए। एकादशी का पुण्य भारी पड़ा। विष्णुदूत बोले, इसके भीतर अभी भी अहंकार है, इसलिए इसे राक्षस योनि में जन्म लेना होगा। इस प्रकार वह मृदंग राक्षस बना। अब वर्तमान जन्म में जब वह वैदिशा नगरी पहुंचा, फिर वही फाल्गुन मास था, फिर वही आमल की एकादशी, फिर वही जागरण। इस बार उसका हृदय पिघल गया। जब उसने हरि नाम सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, यदि आप सच सच में हैं तो मुझे क्षमा करें। उसी क्षण आकाश में गुलाल सा प्रकाश छा गया, मानो होली के रंग आकाश से बरस रहे हों। भगवान विष्णु के दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, दिव्य पीतांबर। उन्होंने कहा, हे मृदंग, तेरा अहंकार आज समाप्त हुआ, आज से तो मुक्त है। राक्षस का काला भयंकर शरीर तेजस्वी दिव्य स्वरूप में बदल गया। राजा चित्ररथ ने यह दृश्य देखा तो दंडवत प्रणाम किया। नगरवासी आश्चर्य में डूब गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आमल की एकादशी केवल व्रत ही नहीं, यह हृदय परिवर्तन का पर्व है। यह वह दिन है जब अहंकारी भी भक्त बन सकता है, पापी भी पवित्र हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, इसमें आमल की वृक्ष क्यों पूज्य है? इसमें ब्रह्मा का निवास माना गया है, विष्णु की विशेष कृपा रहती है, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। जो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, दीप जलाता है, दान करता है, जागरण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास की यह रंग भरी एकादशी सिर्फ बाहरी रंगों की नहीं, आंतरिक परिवर्तन की भी है। यह सिखाती है, एक सच्चा क्षण भी जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तजनों, मृदंग राक्षस के दिव्य रूप में परिवर्तित होकर विष्णु धाम प्रस्थान करने के बाद भी वैदिशा नगरी का वातावरण सामान्य नहीं हुआ। पूरा नगर उस चमत्कार की चर्चा में डूबा था। राजा चित्ररथ के मन में भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर इस एकादशी का रहस्य इतना गहरा है। आखिर इस एकादशी का रहस्य इतना गहरा है। उस रात राजा को नींद नहीं आई। आकाश में पूर्णिमा जैसा प्रकाश था, जबकि तिथि एकादशी की ही थी। राजा ने अनुभव किया, आज कुछ और होने वाला है। अगली प्रातः राजा अकेले ही पवित्र आंवले के वृक्ष के पास पहुँचे, वही वृक्ष जिसने राक्षस को मुक्त कर दिया। राजा ने अपने मुकुट और आभूषण उतार दिए, भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे इस व्रत का पूर्ण रहस्य ज्ञात नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा।
उन्होंने आंखें बंद की, हरि नाम का जप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे तप बढ़ता गया, वृक्ष की पत्तियां झूमने लगीं, मंद सुगंध फैलने लगी, वातावरण में रंगों की हल्की आभा दिखाई देने लगी, मानो फाल्गुन की होली स्वयं देवताओं ने रची हो। आकाश में शंखनाद गूंजा। राजा ने नेत्र खोले और जो देखा वह अवर्णनीय था। आंवले के वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए भगवान श्री हरि। वे शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, पीतांबर लहराता हुआ, कौस्तुभ मणि दमक रही थी। राजा चित्ररथ तुरंत दंडवत भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे चित्ररथ, तूने प्रजा के साथ मिलकर आमल की एकादशी का व्रत किया है। तूने अहंकार नहीं किया, इसलिए मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस वृक्ष में आपका निवास क्यों है? भगवान बोले, फाल्गुन मास में जब पृथ्वी पर रंगों का उत्सव होता है, तब यह वृक्ष मेरे तेज को धारण करता है। इसमें ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव का संहार, तीनों शक्तियाँ स्थित हैं। उन्होंने आगे कहा, जो इस दिन इस वृक्ष की पूजा करता है, वह केवल पापों से ही नहीं, पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसके जीवन में नए रंग भर जाते हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, क्या यह होली से जुड़ी है? भगवान मुस्कुराए, हाँ राजन, फाल्गुन का यह व्रत भीतर के विकारों को चलाने का दिन है। रंग भरी एकादशी मन के सूखेपन को भक्ति के रंगों से भर देती है। इसी समय आकाश में बादल घिर गए। राजा ने देखा, दूर से कुछ असुर पैदिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वे मृदंग के अनुयायी थे, अपने स्वामी के मुक्त हो जाने से क्रोधित थे। राजा विचलित होकर उठे, प्रभु, अब क्या होगा? भगवान ने कहा, भय मत करो, जो इस दिन मेरा नाम लेता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। असुरों ने नगर पर आक्रमण कर दिया। आकाश में गर्जना होने लगी। राजा चित्ररथ ने सेना को तैयार किया, लेकिन तभी आंवले के वृक्ष से तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ। वह चक्र स्वयं घूमता हुआ असुरों की ओर बढ़ा। प्रिय भक्तजनों, वह था सुदर्शन चक्र। असुर भयभीत हो उठे। कुछ ही क्षणों में उनका अभिमान चूर हो गया। नगर सुरक्षित हो गया। राजा ने समझ लिया, यह भगवान की कृपा है। अगले दिन द्वादशी को पूरे नगर में महोत्सव मनाया गया। आंवले के वृक्ष पर रंग और फूल चढ़ाए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया, गरीबों को भोजन कराया गया। राजा ने घोषणा की, हर वर्ष फाल्गुन मास की आमल की एकादशी पर पूरा राज्य यह व्रत करेगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आमल की एकादशी केवल व्यक्तिगत मुक्ति का व्रत नहीं है, यह सामूहिक कल्याण का पर्व है। तब जब राजा और प्रजा मिलकर व्रत करते हैं तो राज्य में शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, राजा चित्ररथ ने उस दिन अनुभव किया, भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, वृक्षों में भी हैं, प्रकृति में भी हैं और सबसे बढ़कर भक्त के हृदय में है। फाल्गुन मास की वह रंग भरी एकादशी बैदिशा नगरी को सदा के लिए पावन बना गई। प्रिय भक्तजनों, यह कथा पद्म पुराण में वर्णित आमल की एकादशी महात्म्य की भावधारा से प्रेरित है। आपने सुना कैसे राजा चित्रध्वज को स्वयं श्री हरि ने दर्शन हुए, कैसे सुदर्शन चक्र ने असुरों का संहार किया और कैसे पूरा राज्य रंगों में डूब गया। लेकिन दिव्य कृपा मिलने के बाद भी भक्ति की परीक्षा समाप्त नहीं होती। आमल की एकादशी के कुछ ही दिन बाद राजा चित्रध्वज ने एक भयावह स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, आमल की वृक्ष सूख रहा है, उसकी पत्तियां गिर रही हैं और दूर खड़ा एक अज्ञात साधु मुस्कुरा रहा है। राजा घबरा गए। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं। अगले ही दिन राज दरबार में एक तेजस्वी परंतु कठोर दृष्टि वाला साधु आया।
उसने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी शेष है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कैसी परीक्षा? साधु बोले, तुमने सामूहिक व्रत किया, लेकिन क्या तुम त्याग कर सकते हो? सभी सभा में सन्नाटा छा गया। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो अगले फाल्गुन तक राजसी सुखों का त्याग करो, साधारण वस्त्र पहनो, भूमि पर सो और प्रतिदिन आमल की वृक्ष के नीचे जप करो। मंत्रियों ने विरोध किया, महाराज, राज्य का संचालन कैसे होगा? राजा शांत रहे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह श्रीहरि की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगले दिन से राजा ने रेशमी वस्त्र छोड़ दिए, स्वर्ण सिंहासन त्याग दिया, साधारण भोजन ग्रहण किया। वे प्रतिदिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करते। धीरे धीरे प्रजा भी प्रेरित हुई, राज्य में सादगी फैल गई। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह समय तपस्या का नहीं, युद्ध का है। राजा दुविधा में पड़ गए, क्या वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें या विश्वास पर अडिग रहें? प्रिय भक्तजनों, राजा आमल की वृक्ष के पास गए। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, यदि मैं युद्ध करूं तो व्रत भंग होगा, यदि ना करूं तो प्रजा संकट में है, मुझे मार्ग दिखाइए। अचानक वृक्ष की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, मंद प्रकाश निकला। राजा के हृदय में प्रेरणा जागी, धर्म की रक्षा भी भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, राजा ने साधारण वेश में ही सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध भूमि में भी हरि नाम जपना नहीं छोड़ा। अचानक शत्रु सेना में भ्रम फैल गया, उनके घोड़े रुक गए, रथों के पहिए धंस गए। राजा चित्रध्वज विजयी हुए। विजय के बाद वही रहस्यमयी साधु पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसके मुख पर तेज था। वह मुस्कुराया, राजन, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? साधु का रूप बदलने लगा, दिव्य प्रकाश फैला और वहां श्रीहरि खड़े हो गए। भगवान बोले, हे चित्रध्वज, भक्ति केवल पूजा ही नहीं, कर्तव्य पालन भी है। तुमने त्याग भी किया और धर्म की रक्षा भी की, इसलिए तुम्हारा राज्य सदैव सुरक्षित रहेगा। राजा दंडवत गिर पड़े। अगले फाल्गुन मास में आमल की एकादशी पहले से भी अधिक धूमधाम से मनाई गई। इस बार रंगों के साथ आंतरिक संतोष भी था। प्रजा ने जाना, सच्ची भक्ति वही है जो जीवन के हर निर्णय में साथ दे। आमल की एकादशी हमें सिखाती है, त्याग के बिना भक्ति अधूरी है। कर्तव्य से भागना धर्म नहीं और विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद वैदिशा नगरी में शांति लौट आई। राजा चित्रध्वज का यश चारों दिशाओं में फैल गया, लेकिन कभी कभी बाहरी शांति के पीछे अदृश्य तूफान जन्म लेता है। राजमहल में एक अजीब घटना होने लगी। राज मुकुट जिसे राजा ने त्याग दिया था, वह हर सुबह अपने सिंहासन पर प्रकट हो जाता। किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी वह वही था। मंत्री भयभीत थे, महाराज, यह कोई अपशकुन है। राजा शांत थे। उन्होंने कहा, जब तक श्रीहरि की कृपा है मुझे भय नहीं। लेकिन उसी रात राजा ने देखा, सिंहासन के पास धुंधली छाया खड़ी है, वह मुकुट को निहार रही है। राजा ने दृढ़ स्वर में पूछा, कौन हो? छाया बोली, मैं तुम्हारे त्याग की परीक्षा हूँ। क्या तुम सच में राज सुख छोड़ चुके हो? राजा ने उत्तर दिया, मेरा मन अब मुकुट में नहीं, आमल की वृक्ष की जड़ों में है। छाया हंसी, तो सिद्ध करो। उसी क्षण आकाश में बिजली कौंधी। राजा को संकेत मिला, अगली आमल की एकादशी पर नई परीक्षा होगी। उन्होंने निर्णय लिया, इस व्रत और अधिक कठोर होगा। एकादशी की रात्रि आई। राजा अकेले आमल की वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा। अचानक वृक्ष की जड़ों से हल्की सी लाल आभा निकलने लगी। धरती कांप उठी। वहीं से एक प्राचीन पात्र निकला, स्वर्ण कलश। कलश पर अंकित था, जो त्याग में भी अहंकार रखेगा वह इस धन का अधिकारी नहीं। राजा समझ गए,
यह परीक्षा है। उन्होंने कलश को हाथ नहीं लगाया, प्रार्थना की, प्रभु यदि यह आपकी इच्छा है तो यह धन प्रजा के कल्याण में लगे। अचानक वही रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। इस बार उसका स्वर कठोर नहीं, मधुर था। वह बोली, राजन, यह तुम्हारे पूर्वजों का गुप्त खजाना है। यह तभी प्रकट होता है जब कोई राजा पूर्ण त्याग और निस्वार्थ भाव रखता है। छाया धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगी। वह कोई और नहीं, आमलकी वृक्ष का देव था। आकाश से शंख ध्वनि हुई, वृक्ष से तेज प्रकाश निकला। श्रीहरि की बाणी गूंजी, हे चित्रध्वज, सच्चा त्याग वही है जिसमें धन को भी लोक कल्याण में लगाया जाए। राजा ने प्रणाम किया। अगले दिन उस खजाने से गौशालाएं बनवाई गईं, अन्न भंडार खोले गए, गरीबों के लिए आश्रय स्थल बने, राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। अमल की एकादशी केवल पापों से मुक्ति नहीं देती, वह मन के भीतर छिपे अहंकार को भी उजागर करती है। त्याग तभी पूर्ण है जब उसमें निस्वार्थता हो। प्रिय भक्तजनों, खजाने के सदुपयोग के बाद वैदिशा नगरी और भी समृद्ध हो गई। राजा चित्रध्वज का यश दूर दूर तक फैल गया, लेकिन इस बार परीक्षा स्वयं राजा की नहीं, उसके परिवार की होनी थी। रानी सुवर्णलेखा कई दिनों से चिंतित थीं। राजकुमार अचानक बीमार पड़ गए। कई रोग समझ में नहीं आता, वैद्य असमर्थ थे। राजमहल में रात को अजीब ध्वनियां सुनाई देती, दीपक अपने आप बुझ जाते। रानी ने राजा से कहा, यह साधारण बीमारी नहीं, कोई अदृश्य शक्ति हमें परख रही है। राजा समझ गए, फाल्गुन की आमल की एकादशी निकट है। राजा, रानी और पूरा परिवार आमल के वृक्ष के पास पहुंचा। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे श्रीहरि, यदि हमने कोई भूल की हो तो क्षमा करें, मेरे पुत्र की रक्षा करें। अचानक वृक्ष की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, मंद प्रकाश निकला। वृक्ष के भीतर एक गंभीर स्वर गूंजा, भक्ति केवल उत्सव में नहीं, संकट में भी अटल होनी चाहिए। राजा ने पूछा, क्या यह हमारे विश्वास की परीक्षा है? स्वर बोला, हाँ, यदि अगली एकादशी तक तुम पूर्ण विश्वास रखोगे तो संकट टल जाएगा। इस बार राजा ने और कठोर नियम लाए, पूर्ण उपवास, रात्रि भर अखंड दीप, निरंतर हरिनाम संकीर्तन। रानी ने भी संकल्प लिया, जब तक राजकुमार स्वस्थ नहीं होंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। एकादशी की रात राजकुमार की स्थिति और बिगड़ गई। वैद्य ने कहा, अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। राजा का हृदय डगमगाया। क्षण भर को मन में शंका आई, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त है? तभी आंवले के वृक्ष से तेज प्रकाश उठा, पूरा आकाश सुनहरा हो गया। दिव्य स्वर गूंजा, हे चित्रध्वज, भय मत करो, यह रोग नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। उसी क्षण राजकुमार ने आंखें खोल दी और उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। वृक्ष के समीप स्वयं श्रीहरि का प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जो परिवार सहित आमल की एकादशी का व्रत करता है उसके कुल पर मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। राजा और रानी दंडवत गिर पड़े। अगले दिन पूरे राज्य में आनंद छा गया। रानी ने स्वयं आंवले के वृक्ष पर गुलाल चढ़ाया। राजकुमार ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, यह वृक्ष जीवित है, यह हमें देखता है। राजा समझ गए, यह केवल वृक्ष नहीं, भगवान का सजीव आशीर्वाद है। आमल की एकादशी हमें सिखाती है, संकट में धैर्य रखें, परिवार सहित भक्ति करें और विश्वास को टूटने न दें। जब भक्ति अटल होती है तो अदृश्य संकट भी मिट जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, राजकुमार के स्वस्थ होने के बाद वैदिशा नगरी में पहले से भी अधिक उत्साह था। अमल की वृक्ष अब और भी हरा भरा दिखता था। उसकी पत्तियां में से मानो स्वर्णिम आभा छलकती थी। परंतु हर बार जब फाल्गुन निकट आता, राजा चित्रध्वज के हृदय में एक अनजानी चिंता जाग उठती। उन्हें लगता, अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। एक रात राजमहल में एक दिव्य दूत प्रकट हुआ। उसका गंभीर स्वर था, राजन, देव सभा में तुम्हारा नाम लिया गया है, तुम्हारी भक्ति महान है, परंतु क्या तुम सबसे प्रिय वस्तु त्याग कर सकते हो? राजा ने पूछा, सबसे प्रिय वस्तु? दूत बोला, तुम्हारा राज्य। सभा में सन्नाटा छा गया। दूत ने कहा, यदि तुम अकेले फाल्गुन की आमल की एकादशी पर राज्य का त्याग करो तो तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। मंत्रियों ने विरोध किया, महाराज,
यह अन्याय है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार मौन खड़ा था। राजा उस पवित्र वृक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या सच में मुझे राज्य छोड़ना होगा? वृक्ष की पत्तियां हिली। मंद स्वर गूंजा, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, सही निर्णय लेना है। राजा समझ गए, त्याग का अर्थ पलायन नहीं। उसी समय समाचार आया, पड़ोसी 3 राज्यों ने मिलकर आक्रमण की योजना बनाई। यदि राजा राज्य त्याग दे तो प्रजा संकट में पड़ जाएगी। राजा दुविधा में थे। और एक ओर देवों की शर्त, दूसरी ओर प्रजा का कर्तव्य। अमल की एकादशी की रात्रि आई। राजा ने सभा में घोषणा की, यदि देवों की इच्छा है तो मैं राज्य त्यागने को तैयार हूँ, परंतु पहले प्रजा की रक्षा सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं साधु भेष धारण कर लिया। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, आकाश से प्रकाश उतरा। दिव्य स्वर गूंजा, हे चित्रध्वज, तुमने राज्य को कर्तव्य समझा, स्वार्थ नहीं। यही सच्ची भक्ति है। तीनों आक्रमणकारी राज्य में अचानक मतभेद उत्पन्न हो गए। उनकी सेना बिना युद्ध लौट गई। आकाश में देवगण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम केवल यह देखना चाहते थे कि तुम्हारे लिए राज्य बड़ा है या धर्म। राजा ने उत्तर दिया, मेरे लिए धर्म ही राज्य है। देव प्रसन्न हुए। आमल की एकादशी सिखाती है, भक्ति और कर्तव्य अलग अलग नहीं। त्याग का अर्थ पलायन नहीं, और सच्चा राजा वही है जो धर्म को सर्वोपरि रखे। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास पुनः आ चुका था। बसंती हवा में फिर वही सुगंध थी। आकाश में उड़ता गुलाल और धरती पर सजे दीपों की पंक्तियां। पर इस बार वातावरण में एक अलग सी दिव्यता थी। राजा चित्रध्वज का चेहरा तेजस्वी था, मानो वे भीतर से किसी निर्णय पर पहुंच चुके हों। राज्य सुरक्षित था, प्रजा सुखी थी। राजकुमार अब युवा और योग्य हो चुका था। राजा ने समझ लिया, अब उनकी अंतिम भूमिका शेष है। अमल की एकादशी का दिन आया। राजा ने राजसभा में घोषणा की, आज मैं अंतिम बार इस पवित्र व्रत को राजसी रूप में करूंगा। इसके बाद मैं जीवन को पूर्णता भक्ति को सर्वोपरि कर दूंगा। पूरे राज्य में भावुकता फैल गई। अमल की एकादशी को फूलों और रंगों से सजाया गया। दीपों को हजारों पंक्तियां जगमगाने लगी। राजा ने स्वयं जल, दूध और पंचामृत से पूजा की। उन्होंने कहा, हे श्रीहरि, यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो आज मुझे अंतिम मार्ग दिखाइए। रात्रि गहराई, चांदनी वृक्ष की पत्तियां झिलमिला रही थीं। राजा ने ध्यान लगाया। पूरा राज्य मौन था, केवल हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक आमल के वृक्ष से प्रकाश की लहर उठी। धीरे धीरे वह प्रकाश आकाश तक फैल गया। दिव्य शंखनाद हुआ। 4 भुजाधारी श्री हरि प्रकाश के मध्य प्रकट हुए। उनकी आभा 1000 सूर्यों के समान थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे चित्रध्वज, तुमने भक्ति, त्याग, कर्तव्य और धैर्य चारों की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। राजा की आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरी कोई इच्छा शेष हो तो वह यही है कि मेरा राज्य सदा धर्म पर अडिग रहे। भगवान ने अपना कमल उठाया। आकाश से गुलाल और पुष्प बरसने लगे। पूरा राज्य रंगों में डूब गया। देवगण प्रकट हुए। गंधर्व गाने लगे। राजा का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा ने मुकुट उतार कर राजकुमार को सौंप दिया। उन्होंने कहा, धर्म को कभी मत छोड़ना। अमल की एकादशी का व्रत राज्य की रक्षा करेगा। राजकुमार ने चरण स्पर्श किया। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। राजा चित्रध्वज ने अंतिम बार अमल की वृक्ष को प्रणाम किया। उनका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। पूरी प्रजा ने जयकार की, हरि बोल, हरि बोल, और राजा दिव्यलोक की ओर प्रस्थान कर गए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जो फाल्गुन मास की अमल की एकादशी को श्रद्धा से उपवास करता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और निष्कपट भाव से हरिनाम जपता है, उसका जीवन चित्रध्वज की भांति धर्ममय और सफल होता है। प्रिय भक्तजनों, रंग भरी अमल की एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं, यह भीतर के अहंकार को त्यागने का पर्व है। यह कर्तव्य और भक्ति के संगम का उत्सव है। यह जीवन की दिव्यता से रंगने का दिन है। जब भी फाल्गुन आए और रंगों की बौछार हो तो याद रखिए, सच्चा रंग वही है जो आत्मा को भगवान के प्रेम में रंग दे। तो प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया अमल की एकादशी की व्रत कथा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि।